ईरान से 45 पाकिस्तानी तलबा समेत कई ज़ायरीन तफ्तान पहुंच गए। तमाम अफराद को कोयटा रवाना किया जाएगा। ईरान की पार्लियामान तशक्कुर पाकिस्तान के नारों से गूंज उठी। सदर मसूद पज़ेश्कियान के खिताब में पाकिस्तान की तारीफ। कहा, पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। पाकिस्तानी पार्लियामान ने हमारे हक में करारदाद मंजूर की। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर जमील अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। कहा, शरह सूद महंगाई को मुस्तहकम रखने के लिए माकूल है। आइंदा माली साल महंगाई 5 से 7% रहेगी। तिजारती खसारे में मुस्तकिल इजाफा होता जा रहा है। बजट के इकदाम का महंगाई पर महदूद असर पड़ेगा। पंजाब का 5,335 अरब रुपए हजम का बजट पेश। तनख्वाहों में 10, पेंशन में 5% इजाफा। कम अज कम तनख्वाह 37 से 40,000 रुपए कर दी गई। तालीम के लिए 811 अरब 80 करोड़, सेहत के लिए 630 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। बजट की मंजूरी के हक में वोट ना दें, पीटीआई असद कैसर राजा परवेज अशरफ के पास पहुंच गए। राजा परवेज अशरफ का कहना है, असद कैसर आए थे, बजट पर बात नहीं हुई, तहफ्फुजात हैं, इत्तेहादी हुकूमत से बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली के इजलास में बजट पर तहफ्फुजात। शाजिया मरी ने कहा, हुकूमत संजीदा नहीं लेगी तो हमें सख्त रवैया अपनाना होगा। हुकूमती अरकान भी वफाकी बजट से नाखुश। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का तालीमी बजट में इजाफे का मुतालिबा। कहते हैं, तरक्याती बजट में 40% कमी अफसोसनाक है। 80 अरब रुपए मुख्तस किए जाएं। सेनेट खजाना कमेटी को तहरीरी तौर पर तजावीज़ भिजवा दी। वज़ीर आज़म ने टैक्स फ्रॉड करने वाले ताजरों की गिरफ्तारी की तजवीज़ का नोटिस ले लिया। तजवीज़ पर गौर के लिए इजलास तलब। एफबीआर हुकाम के मुताबिक फाइनेंस बिल में टैक्स फ्रॉड पर 10 साल तक कैद की सजा तजवीज़ की गई है। बिल्कुल लाइटली नहीं लेंगे और ना लिया है। आपने देखा कि ये कौम जो है, ये अल्लाह के फजलो करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। इजराइल की जुर्रत नहीं, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसहाक डार की सेनेट से वार्निंग। कहा, एटमी हथियार हमारे दिफा के लिए हैं। पाकिस्तान के इजराइल पर न्यूक्लियर हमले की धमकी की खबर बेबुनियाद है। मजीद बोले, तेहरान ने अपने हाजियों से मुतालिक दरखास्त की, पाकिस्तान ने मस्बत जवाब दिया। ईरानी हाजियों को ऑन अराइवल वीजा देंगे। पाकिस्तान आने के बाद हुज्जाज को बजरिया सड़क ईरान भेजेंगे। 500 से ज़ायद ज़ायरीन की वापसी जारी है। आज रात तक 251 तलबा कोयटा पहुंच जाएंगे। बारखान के शहर रखनी के मरकजी इलाके में धमाका। मोटरसाइकिल में नज़ बम फटने से 2 अफराद जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। धमाके से दुकानों और इमारतों के शीशे टूट गए, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। सरगोदा की तहसील शाहपुर में शादी से वापस जाने वाली फैमिली की कार पर फायरिंग। खातून समेत 3 अफराद मौके पर जाम बहक, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन में 6 साला बच्चा शामिल, 5 साला बच्ची भी जख्मी। उकाड़ा में नाम नेहाद गैरत के नाम पर बहन और भांजी का कत्ल। मुलजिम दीपालपुर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक शुमाइला और उसकी बेटी सिद्रा लाहौर में घरेलू मुलाजमा थीं। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश। गडाब, काठोर, नॉर्दर्न बाईपास, मलीर में मनकोट और मलीर कैंट में बरसात। मुल्क के दीगर शहरों में कहीं बारिश, कहीं आंधी, कहीं जालाबारी का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज बारिश की पेशगोई। ईरान के इजराइल पर हमले, ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हिफा में तबाही। पावर प्लांट उड़ गया, ऑयल रिफाइनरी और बंदरगाह भी तबाह कर दी गई। शहर की बिजली मुअत्तल हो गई। तेल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस में भी धमाके सुने गए। अमरीकी सिफारतखाने की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। हमले में 8 यहूदी मारे गए, 300 से ज़ायद जख्मी हो गए। मजमूई तौर पर 24 इसराइली हलाक।
पता टैको में इसराइली फौज की इमारत को उड़ा दिया गया। मुतादिद फौजियों की हलाकत की इत्तला। इसराइल के ईरान परवार पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जनरल मोहम्मद कासमी 2 जनरल समेत शहीद हो गए। MPR 500 बमों से तबाही। वस्ती ईरान में मिसाइल तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया गया। फ्रेडो प्लांट के करीब धमाकों के बाद जलजला। 224 शहादतों की तस्दीक। इसराइल के खिलाफ आइंदा कार्रवाइयां कहीं ज्यादा तबाहकुन, शदीद और फैसला कुन होंगी। पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। बताया ताज़ा कार्रवाई में नए तरीक़ाकार और इंटेलिजेंस और तकनीकी सलाहियतों का इस्तेमाल किया गया। ज़्यादा से ज़्यादा मिसाइल अपने अहदाफ पर लगे। ईरान के ड्रोन लॉन्चिंग कंट्रोल रूम में अफसरान नुसरत के तलबकार वीडियो सामने आ गई। इजरायली हमलों के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई अहले खाना समेत तेहरान में ज़ेर ज़मीन पनाहगाह मुंतकिल कर दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने मोसाद के मुबैना जासूस को फांसी दे दी है। मुल्ज़िम इस्माइल फिक्री खुफिया हसास मालूमात दुश्मनों तक पहुंचाने में मुलव्विस था। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 11% बरकरार रखने का फैसला कर लिया गया। गवर्नर जमील अहमद की जेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इजलास में मुल्की और गैर मुल्की इक्तिसादी सूरत हाल का जायजा। बजट की मंजूरी के हक में वोट ना दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। असद कैसर राजा परवेज अशरफ के पास पहुंच गए। राजा परवेज अशरफ का कहना था कि असद कैसर आए थे, बजट पर बात नहीं हुई, तहफ्फुज़ात हैं, इत्तेहादी हुकूमत से बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के इजलास में बजट पर तहफ्फुज़ात। शादिया मरी ने कहा कि हुकूमत संजीदा नहीं लेगी तो हमें सख्त रवैया अपनाना होगा। वफाकी बजट से कबल इक्तिसादी सर्वे में आदाद-ओ-शुमार ही गलत थे। इंकशाफ के बाद मुख्तलिफ शोबों को दी गई टैक्स छूट के आदाद-ओ-शुमार तब्दील। वजारत खजाना ने इक्तिसादी सर्वे की गलती ठीक करके नई रिपोर्ट जारी कर दी है। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश। कराब, खाठोड़, नॉर्दर्न बाईपास, मलीर, मेमनकोट, मलीर कैंट में बरसात। मुल्क के दीगर हिस्सों में कहीं बारिश, कहीं आंधी, कहीं यालाबारी का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज बारिश की पेशगोई। वुमेन्स वर्ल्ड कप का आगाज 30 सितंबर से भारत और श्रीलंका मैच से होगा। ICC का शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान अपने तमाम मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। पाक भारत हाई वोल्टेज टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। कौमी क्रिकेटर्स का स्किल डेवलपमेंट कैंप शुरू। लाहौर में नेशनल क्रिकेट एकेडमी के कोचेस की जेर निगरानी खिलाड़ियों की जमकर मशकें। दूसरे सेशन में फील्डिंग ड्रिल्स, बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस।